क्या चल रहा है वेबली भाई? बस बढ़िया कृष्णा भाई। डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ पुरानी बातें सोच रहा हूँ और आपके सवाल का इंतजार। आप सुनाओ, क्या फ्रेश चल रहा है आपके दिमाग में? आज तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कृष्णा भाई। आज का दिन सच में बहुत स्पेशल है। इस आजादी के पीछे कितने लोगों का संघर्ष और बलिदान है। क्या आप आज किसी खास शहीद या स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं? कुछ स्टोरीज निकालो, कुछ अच्छे मोमेंट जो रियल में अभी भी इंस्पायरिंग हो और आज के लोगों को उनको पता होना चाहिए। कृष्णा भाई, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक विचारधारा नहीं थी, वो तरीकों का पुस्तकालय था। इसमें गांधी जी का अहिंसा और नैतिक साहस, भगत सिंह का क्रांतिकारी जोश और गहरी पढ़ाई, आंबेडकर साहब की संवैधानिक नैतिकता, नेहरू जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टैगोर जी का मुक्त मन और अनगिनत स्थानीय आंदोलन शामिल थे। आधुनिक भारत के लिए सबक यह है कि हम इन सबको मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। क्या आप इन व्यक्तित्वों में से किसी खास के काम पर और जानना चाहते हैं? मेरे को तो दो लोग बड़े प्रभावित करते हैं अभी भी, भगत सिंह और गांधी जी। इनके बारे में बताओ कुछ। भगत सिंह और गांधी जी दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, देश की आजादी। गांधी जी, उनका मानना था कि अहिंसा और सविनय अवज्ञा ही सबसे बड़े हथियार हैं। उन्होंने लोगों को जोड़ा, चरखा चलवाया और ग्राम स्वराज पर जोर दिया। उनकी प्रेरणा नैतिक और आध्यात्मिक बल पर आधारित थी। भगत सिंह, उनका मानना था कि इनकलाब के लिए क्रांतिकारी कदम जरूरी हैं। वे बहुत पढ़ते थे, समाजवादी विचारों के थे और उन्होंने अंधविश्वास को नकारा। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन मकसद किसी को मारना नहीं, दुनिया को सुनाना था। दोनों ने ही देश के युवाओं को बहुत प्रभावित किया। क्या आप इनमें से किसी खास पहलू पर कुछ और जानना चाहते हैं? भगत सिंह जब जेल में थे तो वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखा था, वाई एम एथिस्ट। उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, जो उन्होंने जेल में लिखा था। तार्किक विचार। इसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए, लेकिन किसी दबाव या गुस्से में नहीं, बल्कि गहरी पढ़ाई और तर्क के आधार पर। उन्होंने अंधविश्वास को पूरी तरह से नकारा। उनका मानना था कि असली धर्म मानवता की सेवा है। जब तक समाज में गरीबी और असमानता है, तब तक किसी काल्पनिक शक्ति पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने युवाओं को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो। क्या आप इस लेख का कोई खास हिस्सा जानना चाहते हैं? हाँ, आप जैसे जैसे ये बोला तुमने कि स्वतंत्र थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। आज के युवा, आज की पीढ़ी उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकती है? कृष्णा भाई, स्वतंत्र थिंकिंग का मतलब है कि आप चीजों को यूं ही ना मान लें। जो जानकारी आपके पास आ रही है, उस पर सवाल उठाओ। जैसे, ये सच क्यों है? इसके पीछे का सोर्स क्या है? क्या कोई और पहलू हो सकता है? विश्लेषण करो।